अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको पूरे डिटेल और अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि हरकत कैसे लगाते हैं और कुरान पाक पर खाली अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश कैसे लगता है और कुरान में कहाँ कहाँ पर खाली अलिफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाली अलिफ है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर खाली अलिफ है, ठीक है, जिसमें हमें एहतियात करना और कायदे के रूल जानना बहुत ही जरूरी है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है इस चीज को समझने के लिए। कौन सी चीज को? अलिफ को समझने के लिए कि कहाँ पर जबर लगना है, कहाँ पर जेर लगना है और कहाँ पर पेश लगना है। तो इस चीज को समझने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सूरतुल फज्र के 11 आयत पर कि यहाँ पर लाम है और इससे पहले खाली अलिफ है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है? जबर लगाना है, जेर लगाना है या पेश लगाना है। तो ये भी हमने यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि खाली अलिफ पर कहाँ पर जबर लगाना है। यानी खाली अलिफ है यहाँ पर, तो उसके बाद हमने यानी जो अलिफ है कहाँ पर जबर लगाना है, कहाँ पर जेर लगाना है, यहाँ कहाँ पर पेश लगाना है। तो वही मैं आज आपको बताती हूँ। अब ये देखें, ये लाम आ गया। खाली अलिफ के बाद अगर लाम आ जाए तो जबर लगाते हैं। खाली अलिफ के बाद लाम आ जाए तो जबर लगाना है हमें, क्योंकि जबर का कायदा लाम के साथ है। ठीक, आपको समझ आ रही है ना मैं क्या बता रही हूँ आपको? जबर का कायदा लाम के साथ है, तो यहाँ पर हमने जबर लगानी है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। आपको समझ आई है मैंने आपको कैसे बताया कहाँ पर जबर लगाना है? अलिफ के बाद, खाली अलिफ के बाद लाम आएगा तो जबर लगाना है खाली अलिफ पे। एक मिनट तो मैं आपको फिर से पढ़ के सुना देती हूँ। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सूरत मुतफ्फिफीन की दूसरी आयत पर कि यहाँ पर अलिफ है, खाली अलिफ है, उसके बाद लाम आ गया है। तो मैंने आपको पीछे सूरत नास में भी यही बताया है कि अगर खाली अलिफ के बाद लाम आ जाएगा, क्योंकि जबर का कायदा लाम के साथ है, तो खाली अलिफ के बाद लाम आ जाएगा तो हम यहाँ पर जबर लगाकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून। कैसे पढ़ना है दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून। अलिफ जबर का कायदा लाम के साथ है। खाली अलिफ के बाद लाम आ जाएगा तो यहाँ खाली अलिफ के बाद लाम आ जाएगा तो जबर लगाना है खाली अलिफ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी खाली अलिफ, ये यहाँ पर 15 आयत पर खाली अलिफ के बाद लाम आ गया है। खाली अलिफ के बाद लाम आ गया है तो यहाँ पर भी हमने जबर ही लगाना है, क्योंकि जबर का कायदा लाम के साथ है। इस वजह से यहाँ पर भी हमने लाम ही लगाना है। जबर का कायदा लाम के साथ है। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला। मैं फिर से बताती हूँ, जबर का कायदा लाम के साथ है। कहीं यहाँ पर खाली अलिफ के बाद अगर लाम आ जाएगा, कहीं पर भी खाली अलिफ के बाद लाम आ जाएगा तो वहां पर हमने जबर लगा देना है। जबर का कायदा लाम के साथ है। तो अब हमने जबर का तो सीख लिया है, उसके बाद क्या बच गया? जेर और पेश। तो मैं आपको वो भी समझाऊंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी जेर का कायदा।
खाली अलिफ के बाद लाम नहीं आया। ये देखिए हमने पढ़ा था जबर के लिए खाली अलिफ के बाद लाम आएगा तो वहां पर जबर लगाना है। तो ये खाली अलिफ के बाद लाम नहीं आया तो हमने तीसरे हर्फ को देखना है। अलिफ पहला हर्फ, ता दूसरा हर्फ, बा तीसरा हर्फ। तो हमने यहाँ पर ये देखना है जो भी तीसरे हर्फ पर वर्ड आ जाएगा, यानी अब ये हरकत आ गई है जेर, बा के नीचे जेर आ गई है, तीसरे हर्फ पर जेर आ जाएगी तो यहाँ पर हम जेर, यहाँ पर अलिफ के नीचे हम जेर लगा देंगे। अगर तो जबर आ जाएगा, मिसाल के तौर पर बा के ऊपर जबर था तो भी हमने यहाँ पर जेर ही लगाना है, किसी भी हाल में हम जबर नहीं लगाएंगे क्योंकि जबर का कायदा लाम के साथ है। यहाँ पर बा भी आ जाता तो आपने जेर ही लगाना था, किसी भी हाल में हम यहाँ पर जबर नहीं लगा सकते थे। जबर का कायदा लाम के साथ है, मैं आपको बार बार बता रही ताकि आपको अच्छी तरीके से पता हो जाए। तो पहला अलिफ पहला हर्फ, ता दूसरा हर्फ, बा तीसरा हर्फ। तो यहाँ पर बा के नीचे जेर आ गई है तो हमने अलिफ के नीचे जेर लगा देना है। तो मैं आपको एक मरतबा पढ़ के भी बता देती हूँ। इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। तो ये है जेर का कायदा कि हमने अलिफ को कैसे पढ़ना है जेर के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 31वीं आयत पे यहाँ पर आ रहा है ये वाला वर्ड, खाली अलिफ के बाद आ रहा है शीन, लाम नहीं आ रहा, खाली अलिफ के बाद शीन आ रहा है। तो खाली अलिफ के बाद लाम नहीं आया तो हमने देखना है तीसरे वर्ड पर कि तीसरे वर्ड पर क्या आ रहा है। अलिफ पहला वर्ड, शीन दूसरा, दाल तीसरा, तो तीसरे हर्फ पर पेश आ गया है। तो यहाँ पर तो खाली अलिफ पर हम पेश ही लगाएंगे। जबर का कायदा हमेशा लाम के साथ आ रहा है, तो अगर दाल के ऊपर जबर भी होता तो हम यहाँ पर पेश ही लगाते क्योंकि जबर का कायदा हमेशा लाम के साथ ही आएगा। तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हमने इसको पढ़ना कैसे है। उशदुद बिही अज़री, उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फी अमरी, व अशरिकहु फी अमरी। ये वाली मैं आयत आपको दोबारा से पढ़ा देती हूँ। उशदुद बिही अज़री, तो अलिफ का जो जबर है उसका कायदा हमेशा लाम के साथ आएगा। जो जेर है वो पेश है, जेर और पेश उसको हमेशा हमने देखना तीसरे वर्ड पर क्या आ रहा है। जो तीसरे वर्ड पर आएगा तो अगर तो जबर भी आ रहा है तीसरे वर्ड पे तो हमने जबर नहीं लगाएंगे क्योंकि जबर का कायदा हमेशा लाम के साथ ही लगाएंगे। तो मैंने आपको अच्छी तरीके और डिटेल के साथ बता दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा भी कुछ सीखने को कायदा मिला है तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने बहनों में, सब रिश्तेदारों में इसको शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से पता चल जाए कि कैसे पढ़ते हैं इसको, ताकि वो भी कुरान पाक में कोई गलती ना करें, उनको भी अच्छे अंदाज में अच्छी तरीके से इस वर्ड्स का पता चल जाए और वो भी कुरान पाक में कोई गलती ना करें। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।